पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जामाज़ों और मुत्तहद कौम के पुख्ता अज़म ने कर रखी है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्फ रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि इनके पास फितनल खबारिश या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर आँच आने और हमारे असम को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल ने कहा, नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते बदलते हुए ख़तरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। हम सर्विस और हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में तकरीब GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी पेश की। इस मौके पर पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़ादी दस्ते का मुआयना किया। ये तकरीब बतौर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में मुनक्किद की गई। सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। इंडोनेशियन सदर का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल। इंडोनेशियन सदर की सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। वज़ीर आज़म ने गवादर और किलगित बल्तिस्तान के बड़े बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा कि गवादर पोर्ट सिटी में बिजली के फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म किया जाए। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहत पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने गवादर में बिला तातुल और काबिल भरोसा बिजली के जामे मंसूबे फौरी नाफिज करने की हिदायत कर दी। कहा कि तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम करें। शहबाज शरीफ ने किलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद को हुकूमती तरजीह करार देते हुए हिदायत की कि मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। IMF ने आइंदा माली साल के बजट से कबल पाकिस्तान से टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा किया। सिफारिश की कि टैक्स निज़ाम का आसान बनाने की हिकमत अमली मई 2026 तक जारी की जाए। मुख्तलिफ शोबों को दिए जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना को कम किया जाए, जबकि IMF ने FBR के रूल बनाने के अख्तियारात कम करने की भी सिफारिश की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और ट्रांसपोर्टर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रांसपोर्टर के वक्त ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फ़िलहाल अमल दरामद रोक दिया गया। ट्रांसपोर्टर स्टेक होल्डर थे, ऑर्डिनेंस पर इनसे बात करना चाहती थी।
बिलाल अकबर ने कहा कि अगले 8 से 10 रोज में मुताल्लिका हल निकाल लेंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्टर से बात करके नाफिज किया जाएगा। कैसे एक बहन अपने भाई की मौत का प्रोपेगेंडा कर सकती है? ये कहते हैं केपी का गवर्नर हाउस जला देंगे। कैसे जला देंगे? आपके बाप का मुल्क है। बानी पीटीआई की बदतहजीबी और अना 2014 से देख रहे हैं। पार्टी क़यादत से लेकर कारकुन तक सब एक ही बयानिया लेकर चलते हैं। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जो भी लाइन क्रॉस करेगा इसकी सज़ा आइन में दर्ज है। आइन आपको रियासत और कौमी सलामती पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं देता। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा नहीं तो और क्या है। बानी पीटीआई दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अब अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी जिससे इंतशार फैले। पीटीआई के पेशावर में जलसे ने DGISPR की सारी बातें सच साबित कर दी। अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पीटीआई ने इदारे को जवाब देने पर खुद मजबूर किया। फौज और इसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। अब आकर करें अडियाला के बाहर तमाशा। सियासी शोबदेबाजी बताया जाएगा कि अब कैसे कानून की अमल दरामी की जाती है। एक शख्स सज़ा याफ्ता है, अपनी सज़ा भुगतेगा। पीटीआई चाहती है सज़ा याफ्ता शख्स पार्टी अब मुल्क चलाए। जो शख्स कहता था कि गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है? केपी हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। हर धर्मी की रविश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल। ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि चीन पाकिस्तान का दूसरा घर है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान मालियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल सजीवा पट्टीवाला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, बाहिमी दिलचस्पी के मूड पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग देने पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। श्रीलंका के लोग नहायत अच्छे और मेहनती हैं। श्रीलंका ने अपनी मेहनत से बहरान पर काबू पाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने वाले 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इंतखाबात के लिए राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आबिद शेर अली के बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने का बाज़ाब्ता हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सेनेट की नशर इरफान सिद्दीकी के इनके इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। पंजाब के बड़े शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर में कार्रवाइयाँ। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए।
सीटीडी पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और डेटोनेटर बरामद किए गए। रॉके दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर वीडियो भी बरामद हुई। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदर से एक मेले की तस्वीरें, वीडियो लोकेशन भी बरामद हुई। एबटाबाद के बेनसीर शहीद अस्पताल की लापता खातून डॉक्टर की लाश मिल गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला डॉक्टर ने 67 तोले सोना अपनी करीबी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया था। सोने के तनासिब पर कत्ल का मंसूबा तैयार किया गया। मुलजिमान ने कत्ल करके लाश ठंडियानी के करीब दफन की। मरकजी मुलजिमा रिदा ने अपनी करीबी दोस्त डॉक्टर को किराए के कातिलों के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक खातून डॉक्टर 5 रोज़ कबल लापता हुई। खातून मुलजिमा की निशानदही पर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी कातिल ताहल फरार। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज, जबकि फवारा चौक के मकाम से चारा कराकरम बंद कर दी गई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर झड़पें। हमलों का आगाज कंबोडिया की जानिब से किया गया। कंबोडियन फौज से झड़प में एक थाई फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। कंबोडियन हुकाम का थाई पर जाहरियत का इल्ज़ाम, कहा कि हमारी तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रामाबरजौलाई में भी थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान होने वाली सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हुए। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खज़रा पर रूह परवर और ईमान अफरोज मनासिर देखने को मिले। बारान रहमत पर ज़ायरीन ने अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम समेत दीगर कौमी क्रिकेटर शरीक हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और पीएसएल के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि पीएसएल को नंबर 1 में 8 टीमें शामिल होंगी। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बाबटा के यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके चांदी का तमगा हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का कहना था, नेशनल गेम हमारे नौजवान प्लेयर के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल है। इन्हीं गेम से पाकिस्तान को आइंदा के लिए एथलीट मिलेंगे। जहां जनवरी में आग, राख और धुआं था, दिसंबर में रंगो नूर की बाहर आ गए। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी से मुतासरा इलाके में क्रिसमस ट्री जगमगा उठे। ड्रम की धमक से इवेंट का आगाज हुआ। क्रिसमस ट्री के गिर्द व्हाइट बोर्ड शहरियों ने तासुरात दर्ज किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।